हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेट फैक्ट एकेडमी में। मैं हूं शशिकांत राय और आपके लिए फिर बिहार स्टेट 2024 से रिलेटेड एक वीडियो लेकर के आए हैं, जिसका टॉपिक है आपका जो टॉपिक मीन्स आपका जो सेक्शन है वो आर्ट ऑफ टीचिंग है और जो टॉपिक है वो है सूक्ष्म शिक्षण और शिक्षण विश्लेषण। इसमें जो टॉपिक कवर किए जा रहे हैं सूक्ष्म शिक्षण के चरण और शिक्षण विश्लेषण के चरण उदाहरण सहित जो है टॉपिक जो है क्लियर किए जाएंगे। ठीक है, कवर किए जा रहे हैं। इसका अर्थ, विशेषता, लाभ, ठीक है, और कम से कम दो उदाहरण दोनों में आपको जो है समझाए जाएंगे। और इसके ठीक बाद आपको मिल जाएगा सूक्ष्म शिक्षण और शिक्षण विश्लेषण का एक MCQ वाला वीडियो, ठीक है, जिसमें आप जो है अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं, यानी मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस कर सकते हैं और वो इसी टॉपिक से रिलेटेड होगा, ठीक है, इसी चैप्टर से रिलेटेड होगा। तो जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे वीडियो पाने के लिए। और वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। तो आइए शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो और देखते हैं सूक्ष्म शिक्षण और शिक्षण विश्लेषण। सूक्ष्म शिक्षण का सबसे पहले जो है परिचय ले लेते हैं। इसमें जो है सूक्ष्म शिक्षण को आप लोग माइक्रो टीचिंग भी बोलते हैं और शिक्षण विश्लेषण को कहते हैं इंस्ट्रक्शनल एनालिसिस। ठीक है, ये जो है शिक्षण प्रक्रिया के क्या होते हैं, महत्वपूर्ण घटक होते हैं और इनकी मदद से शिक्षकों को अपने शिक्षण कौशल में सुधार करने और छात्रों की सीखने की प्रक्रिया को बेहतर बनाने में सहायता मिलती है। तो सूक्ष्म शिक्षण का क्या लाभ है? सूक्ष्म शिक्षण का लाभ है कि छात्रों की जो सीखने की प्रक्रिया है उसको आप बेहतर बना सकते हैं और शिक्षण कौशल में अपने शिक्षण कौशल, शिक्षक खुद भी अपने शिक्षण कौशल में क्या कर सकते हैं, सुधार कर सकते हैं। इसके साथ आप ये भी कह सकते हैं कि माइक्रो टीचिंग जो है एक शिक्षण तकनीकी है जो शिक्षकों को अपने शिक्षण कौशल को सुधारने और विश्लेषण करने का अवसर प्रदान करती है। यह शिक्षकों को एक नियंत्रित वातावरण में, ठीक है, नियंत्रित वातावरण में छोटी अवधि के लिए शिक्षण अभ्यास की अनुमति देती है, जिससे वे अपने शिक्षण विधियों और तकनीकों का विश्लेषण और सुधार कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो आपका शिक्षण माइक्रो टीचिंग का और इंस्ट्रक्शनल एनालिसिस का क्या हो गया, आपका इंट्रोडक्शन हो गया, परिचय हो गया। अब इसके आगे देखते हैं इसका जो है मीनिंग क्या है। ठीक है, सूक्ष्म शिक्षण का अर्थ, सूक्ष्म शिक्षण यानी माइक्रो टीचिंग, जिसमें शिक्षक अपनी शिक्षण तकनीकों और विधियों का छोटे छोटे समूहों में क्या करते हैं, अभ्यास करते हैं और इसमें एक शिक्षक को एक विशेष पाठ या कौशल पर ध्यान केंद्रित करने के लिए सीमित समय और छात्र समूह दिया जाता है। तो ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात है, इसको समझने वाला है, याद रखिएगा कि माइक्रो टीचिंग में एक शिक्षक को एक विशेष पाठ या कौशल पर ध्यान केंद्रित करने के लिए सीमित समय और छात्र समूह दिया जाता है। ठीक है, माइक्रो टीचिंग की एक खास बात है। ठीक, अब इसके उद्देश्य देख लेते हैं। इसके उद्देश्य क्या है? उद्देश्य होता है माइक्रो टीचिंग का शिक्षण कौशल को सुधारना। शिक्षण कौशल किसका सुधरेगा? शिक्षक का। शिक्षकों को आत्मविश्लेषण का अवसर प्रदान करना, शिक्षण के विभिन्न पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करना और शिक्षण तकनीकी में विविधता लाना। ये जो है माइक्रो टीचिंग के क्या होते हैं, उद्देश्य हैं, पर्पस है। लेकिन ध्यान रखिएगा, माइक्रो टीचिंग एक शिक्षक को एक विशेष पाठ या कौशल पर ध्यान केंद्रित करने के लिए सीमित समय और छात्र समूह दिया जाता है। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं सूक्ष्म शिक्षण की विशेषताएं। इसकी जो है 4 विशेषताएं: छोटे समूह, संक्षिप्त अवधि, विशिष्ट कौशल पर ध्यान और फीडबैक और विश्लेषण। अब इसको थोड़ा सा डिटेल्स में, हल्का सा डिटेल्स में समझ लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं छोटे समूह की। छोटे समूह, इसमें शिक्षकों को छोटे समूहों में शिक्षण का अभ्यास करना होता है जिससे व्यक्तिगत फीडबैक मिल सके। ठीक है, छोटे समूह, माइक्रो टीचिंग में छोटे समूह का इस्तेमाल किया जाता है बच्चों का। इसमें शिक्षकों को क्या मिलता है, छोटे समूहों में शिक्षण का अभ्यास करना होता है जिससे व्यक्तिगत जो है फीडिंग या फीडबैक मिल सके। दूसरी चीज़ है संक्षिप्त अवधि। इसमें एक विशेष शिक्षण सत्र में सिर्फ 5 से 10 मिनट का आपको जो है टाइम दिया जाता है। दूसरा है विशिष्ट कौशल पर ध्यान। इसमें शिक्षकों को एक समय में 1 या 2 शिक्षण कौशल पर ध्यान केंद्रित करना होता है। इसके बाद आता है फीडबैक और विश्लेषण। ये माइक्रो टीचिंग का विशेषता है, कैरेक्टरिस्टिक है। शिक्षण सत्र के बाद शिक्षक को फीडबैक दिया जाता है और उससे उनके प्रदर्शन का विश्लेषण किया जाता है। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं आगे क्या बता रहे हैं। सूक्ष्म शिक्षण के चरण की प्रक्रियाएं। इसकी जो है माइक्रो टीचिंग की 5 प्रक्रियाएं होती हैं। आप इनको चरण बोल सकते हैं, प्रक्रिया बोल सकते हैं। पहला होता है योजना बनाना यानी प्लानिंग। दूसरा होता है शिक्षण यानी टीचिंग। तीसरा होता है प्रतिक्रिया यानी फीडबैक। चौथा होता है पुनः शिक्षण या रीटीचिंग और 5वां होता है पुनर्मूल्यांकन। अब इसको समझ लेते हैं थोड़ा सा डिटेल्स में, हल्का सा। शिक्षक एक विशेष शिक्षण उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए पाठ्य योजना बनाते हैं।
इनका जो लेसन प्लान बनता है, इनका जो एलपी बनता है यानी लेसन प्लान बनता है, वो क्या होता है, एक विशेष शिक्षण उद्देश्य, ठीक है, विशेष शिक्षण उद्देश्य यानी कि टीचिंग ऑब्जेक्टिव जो होता है वो क्या होता है, स्पेशल होता है, ठीक है। उसी को ध्यान में रख करके इनको जो है एलपी यानी लेसन प्लान क्या करना होता है, बनाना होता है। दूसरी प्रक्रिया क्या होती है, जब प्लानिंग हो जाती है, योजना बन जाती है, तो क्या करते हैं, शिक्षण करते हैं। शिक्षण में क्या होता है, शिक्षक 5 से 10 मिनट के लिए एक छोटे समूह के सामने पढ़ाते हैं, ठीक है, फिर वही रिपीट हो रहा है, 5 to 10 मिनट्स छोटा समूह बच्चों का, ठीक है, शिक्षण करते हैं, टीचिंग करते हैं। फिर इसके बाद आता है आपका प्रतिक्रिया यानी फीडबैक। शिक्षण के बाद पर्यवेक्षक और साथी शिक्षक जो है प्रतिक्रिया देते हैं, ठीक है। इसका मतलब है कि क्लासरूम में जहाँ भी ये माइक्रो टीचिंग की प्रोसेस चल रही होती है, उसमें सुपरवाइजर और जो सहपाठी शिक्षक होते हैं, सॉरी, जो साथी शिक्षक होते हैं, वो भी वहाँ बैठे रहते हैं और वो देखते हैं कि वो किस तरीके से जो है टीचिंग कर रहे हैं। उसके बाद उसकी जो है पर्यवेक्षक और उसके जो है साथी शिक्षक क्या करते हैं, उसकी फीडबैक या प्रतिक्रिया उस पर देते हैं कि उन्होंने कैसा पढ़ाया है, ठीक है। उसके बाद आता है पुनः शिक्षण, रीटीचिंग। प्राप्त प्रतिक्रिया के आधार पर शिक्षक फिर से पढ़ाते हैं। अब रीटीचिंग यानी पुनः शिक्षण का मतलब क्या हो गया कि जो प्रतिक्रिया अगर सही नहीं आती तो उनको फिर से क्या बोला जाता है, रीटीच करने के लिए, तो पुनः जो है फिर से पर्चे को पढ़ाते हैं। अब आता है लास्ट में आता है इसका लास्ट स्टेप क्या है, रिवैल्यूएशन, ठीक है, पुनर्मूल्यांकन। अंतिम मूल्यांकन के लिए पुनः शिक्षण की समीक्षा की जाती है और लास्ट में जब चारों स्टेप पूरे हो जाते हैं तो फिर से एक बार पर्यवेक्षक और साथी शिक्षक बैठ करके क्या करते हैं, इनका रीएवैल्यूएशन करते हैं, ठीक है, यानी पुनर्मूल्यांकन करते हैं कि माइक्रो टीचिंग सही तरीके से की गई है कि नहीं की गई है। अब यहाँ पे माइक्रो टीचिंग को जो है एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लेते हैं, ठीक है, उदाहरण के माध्यम से। मान लीजिए एक शिक्षक को कक्षा में 5 के छात्रों को गणित का भिन्न यानी फ्रैक्शन पढ़ाना है। क्या पढ़ाना है, गणित का भिन्न यानी फ्रैक्शन पढ़ाना है। किस क्लास का, क्लास 5 के छात्रों को, ठीक है। तो क्या क्या करना होगा, उसको क्या क्या करना होगा। पहला स्टेप को क्या करेगा, वही आपके जो 5 चरण हैं माइक्रो टीचिंग के जो स्टेप हैं, 5 स्टेप हैं, वो उसको उठाने पड़ेंगे। तो योजना में क्या करेगा, पहले तो 5 मिनट के लिए पाठ योजना तैयार करना होगा जिसमें भिन्न की परिभाषा, प्रकार और उदाहरण शामिल होना चाहिए, ठीक है, यानी बेसिक कॉन्सेप्ट 5 मिनट्स में लेसन प्लान उसको तैयार करना होगा। उसके बाद जो है क्या करेगा, शिक्षण स्टार्ट करेगा। तो एक छोटे समूह के सामने वो भिन्न के उदाहरण को समझाना शुरू करेगा। जब ये टीचिंग कर लेंगे तो प्रतिक्रिया शुरू हो जाएगी। पर्यवेक्षक जो है सुझाव देंगे कि शिक्षक को अधिक व्यवहारिक उदाहरण देने चाहिए। अगर उदाहरण या एग्जाम्पल सफिशिएंट नहीं है या प्रैक्टिकल नहीं है तो सुपरवाइजर जो होते हैं वो क्या करेंगे, सलाह देंगे, एडवाइस देंगे कि आपको अपने एग्जाम्पल्स में सुधार करना चाहिए। इसके बाद क्या करेगा, अगर सुधार करने की आवश्यकता होती है तो फिर होगा पुनः शिक्षण, रीटीचिंग होगी। तो शिक्षक अधिक व्यवहारिक उदाहरणों का उपयोग करते हुए फिर से पढ़ाएगा रीटीचिंग में, ठीक है। जब वो फिर से वो चारों स्टेप कंप्लीट कर लेगा तो उसका जो है पुनर्मूल्यांकन किया जाएगा। तो पुनः शिक्षण की फिर से समीक्षा की जाएगी और ज़रूरत होगा तो उसमें आवश्यक सुधार किए जाएंगे, ठीक है। आगे देखते हैं। अब आते हैं सूक्ष्म शिक्षण के लाभ क्या हैं, माइक्रो टीचिंग की क्यों जाती है। तो सूक्ष्म शिक्षण के जो है आपके 4 लाभ हैं। पहला है शिक्षण कौशल में सुधार होता है, दूसरा है आत्मविश्वास में वृद्धि होती है, तीसरा प्रभावी फीडबैक मिलता है, चौथा विशिष्ट ध्यान होता है, ठीक है। अब थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं हल्का सा। शिक्षण कौशल में जो सुधार होता है उसका क्या मतलब है, शिक्षकों को अपने कौशल में सुधार करने का मौका मिलता है। आत्मविश्वास में वृद्धि होती है, छोटे समूह में अभ्यास करने से शिक्षकों का जो आत्मविश्वास होता है वो बढ़ता है। प्रभावी फीडबैक, तत्काल फीडबैक के माध्यम से शिक्षक अपनी कमजोरियों को पहचान सकते हैं और उन्हें सुधार सकते हैं। विशिष्ट ध्यान, शिक्षकों को एक समय में एक कौशल पर ध्यान केंद्रित करने का मौका मिलता है। तो ये क्या हो गया, माइक्रो टीचिंग का जो है बेनिफिट हो जाते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। अब जो है सूक्ष्म शिक्षण का एक और उदाहरण समझ लेते हैं, ठीक है। अभी हमने एक उदाहरण बताया आपको, फिर से एक बार देख लेते हैं कि मान लीजिए एक शिक्षक को प्रभावी प्रश्न पूछने के कौशल पर ध्यान केंद्रित करना है, ठीक है। मान लीजिए एक शिक्षक को क्या करना है, प्रभावी प्रश्न पूछने के कौशल पर ध्यान केंद्रित करना है। तो क्या करेगा, सूक्ष्म शिक्षण सत्र में वह एक छोटे समूह के छात्रों को 10 मिनट के लिए पढ़ाते हैं और विशेष रूप से इस बात पर ध्यान देते हुए कि कैसे प्रभावी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसके बाद जो है साथी शिक्षक उनका पर्यवेक्षक फीडबैक देते हैं, ठीक है, और अगर ज़रूरत होती है तो फिर योजना को संशोधित करते हैं और फिर पुनः अभ्यास करते हैं। तो ये आपका जो है माइक्रो टीचिंग का चैप्टर जो है ये कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद अगला जो आ रहा है वो है शिक्षण विश्लेषण, ठीक है, शिक्षण विश्लेषण, इंस्ट्रक्शनल एनालिसिस। देखते हैं नेक्स्ट। देखिए यहाँ पर जो भी टॉपिक हम प्रोवाइड कराते हैं वो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है। सिलेबस में जैसे जैसे टॉपिक चल रहे हैं वैसे वैसे आपको बिल्कुल
चैप्टर के कॉन्सेप्ट और उसके एमसीक्यूज हम यहाँ पे प्रोवाइड कराते जा रहे हैं। आप लोग हमारे चैनल से तैयारी जरूर करिएगा, आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा ताकि सबके पास ये वीडियो पहुँच सके। ठीक है, तो आइए देखते हैं शिक्षण विश्लेषण यानी इंस्ट्रक्शनल एनालिसिस या शिक्षण विश्लेषण का अर्थ क्या होता है। कह रहे हैं कि शिक्षण विश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से शिक्षण के विभिन्न तत्वों का विश्लेषण और मूल्यांकन किया जाता है। शिक्षण विश्लेषण क्या है, कौन सी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से शिक्षण के विभिन्न तत्वों का विश्लेषण और क्या किया जाता है, मूल्यांकन। इसका जो उद्देश्य होता है वो क्या होता है, शिक्षण की प्रभावशीलता को मापना और उनमें सुधार के लिए सुझाव देना। दूसरे तरीके से आप कह सकते हैं कि शिक्षण विश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से शिक्षण की प्रभावशीलता का मूल्यांकन किया जाता है। इसमें पाठ्यक्रम, शिक्षण विधियां और छात्रों की सीखने की क्षमता का विश्लेषण शामिल होता है। ठीक है, इसको बोलते हैं शिक्षण विश्लेषण। आगे देखते हैं क्या बता रहे हैं भाई, उद्देश्य। अब शिक्षण विश्लेषण के उद्देश्य क्या होते हैं, शिक्षण विश्लेषण के उद्देश्य क्या होते हैं बता ही दिया, एक बार फिर से देख लेते हैं। शिक्षण की गुणवत्ता को मापना, छात्रों की सीखने की प्रक्रिया को समझना, शिक्षण विधियों की प्रभावशीलता को बढ़ाना, सुधार के लिए रणनीतियों का विकास करना। ठीक है, अब आता है शिक्षण विश्लेषण के चरण या प्रक्रिया। जैसे माइक्रो टीचिंग के जो है चरण या प्रक्रिया होता है, वैसे जो है शिक्षण विश्लेषण के भी चरण और प्रक्रिया बनाए गए हैं कि इन्हीं स्टेप से आप गुजर करके जो शिक्षण पद्धति है, जो शिक्षण टीचिंग प्रोसेस है, उसमें सुधार ला सकते हैं। कौन कौन से वो चरण हैं, इसमें भी 5 चरण हैं। पहला होता है उद्देश्य निर्धारण करना, सेटिंग ऑब्जेक्टिव। दूसरा है पाठ्यक्रम विश्लेषण, करिकुलम एनालिसिस करना होगा। तीसरा है शिक्षण विधियों का मूल्यांकन करना होगा, इवैल्यूएशन ऑफ टीचिंग मेथड्स। चौथा है छात्र मूल्यांकन, स्टूडेंट असेसमेंट करना होगा। और पांचवा है प्रतिक्रिया और सुधार, फीडबैक और इम्प्रूवमेंट। ठीक है, इसमें जो है पहला जो है उद्देश्य निर्धारण। उद्देश्य निर्धारण में क्या करना है, शिक्षण के स्पष्ट और मापनीय उद्देश्य निर्धारित करना होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, उद्देश्य जो निर्धारित होंगे वो क्या होंगे, मापनीय होंगे। वो क्या होंगे, मापनीय उद्देश्य होंगे। ठीक है, दूसरा है पाठ्यक्रम विश्लेषण, पाठ्यक्रम की सामग्री और संरचना का विश्लेषण करना होता है। तीसरा है शिक्षण विधियों का मूल्यांकन, जो भी प्रयुक्त शिक्षण विधियों का है आप यूज कर रहे हैं, जो भी टीचिंग मेथड्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। टीचिंग मेथड पे भी एक वीडियो बना चुके हैं, आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, ये भी एक टॉपिक में इंक्लूडेड है। तो शिक्षण विधियों का मूल्यांकन, जो भी शिक्षण विधियां आप इस्तेमाल कर रहे हैं उनका जो है एक बार मूल्यांकन कर लिया जाता है कि वो सही है कि नहीं सही है पढ़ाने के लिए। ठीक है, उसके बाद छात्र मूल्यांकन। छात्र मूल्यांकन में क्या करते हैं, छात्रों की समझ और प्रदर्शन का मूल्यांकन। छात्रों की क्या करते हैं, समझ, छात्रों का समझ और उनके प्रदर्शन का मूल्यांकन जो है किया जाता है। ठीक है, उसके बाद लास्ट स्टेप होता है प्रतिक्रिया और सुधार। तो प्राप्त प्रतिक्रिया के आधार पर सुधारात्मक कार्रवाई जो है की जाती है। आगे बढ़ते हैं, अब उदाहरण से जो है शिक्षण विश्लेषण को समझ लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए एक विज्ञान शिक्षक ने प्रकाश या लाइट के अध्याय को पढ़ाया है। ठीक है, तो अब इसका शिक्षण विश्लेषण कैसे करेगा। मान लीजिए एक विज्ञान के शिक्षक ने जो है प्रकाश या लाइट को अध्याय को पढ़ाया है, तो उसका अब जो है शिक्षण विश्लेषण कैसे होगा, ये उदाहरण है। ठीक है, उदाहरण से तो कह रहे हैं कि सबसे पहले उसने उद्देश्य निर्धारण किया होगा, यानी कि जो 5 स्टेप फॉलो करने हो तो करने, यानी उद्देश्य निर्धारण करना है, पाठ्यक्रम विश्लेषण करना है, शिक्षण विधियों का मूल्यांकन करना है, छात्र मूल्यांकन करना है, प्रतिक्रिया देना है। तो उद्देश्य निर्धारण में क्या होगा, मापनीय उद्देश्य। तो छात्रों को प्रकाश के गुण और उसके विभिन्न घटनाओं को समझाया होगा। फिर क्या हो गया, पाठ्यक्रम विश्लेषण में अध्याय के प्रत्येक भाग का गहराई से खुद भी अध्ययन किया होगा। शिक्षण विधियों का मूल्यांकन में प्रयोगात्मक विधियों और व्याख्यान की प्रभावशीलता का विश्लेषण किया होगा। छात्रों का मूल्यांकन करने के लिए क्या किया होगा, छात्रों से प्रश्नोत्तरी और प्रयोगात्मक दर्शन के माध्यम से समझ का मूल्यांकन किया होगा। प्रतिक्रिया और सुधार में क्या होगा, मूल्यांकन के आधार पर छात्रों और सहयोगी शिक्षकों से प्रतिक्रिया लेकर अपने में टीचिंग प्रोसेस में सुधार किया होगा। ठीक है, तो ये एक एग्जाम्पल था, एग्जाम्पल से आसानी से चैप्टर समझ में आ जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, शिक्षण विश्लेषण की विधियां। अब शिक्षण विश्लेषण की विधियां कितनी हैं, शिक्षण विश्लेषण की जो है यहाँ पे 4 विधियां हैं, मूल्यांकन उपकरण, पर्यवेक्षण, छात्र फीडबैक और स्वमूल्यांकन। तो मूल्यांकन उपकरण में, जिसको इवैल्यूएशन टूल्स बोलते हैं, इसमें क्या होता है, विभिन्न प्रकार के मूल्यांकन उपकरण। मूल्यांकन उपकरण कैसे होते हैं, जैसे परीक्षण है, क्विज है, सर्वेक्षण है। ठीक है, यानी कि एग्जामिनेशन, क्विज प्रोग्राम चलाना, ठीक है, आपका सर्वे का यूज़ करना, ये क्या है, मूल्यांकन के उपकरण कहलाते हैं। इनका इस्तेमाल शिक्षण विश्लेषण की विधियों के रूप में किया जा सकता है। पर्यवेक्षण में क्या होता है, शिक्षण प्रक्रिया का पर्यवेक्षण
और शिक्षक के व्यवहार का विश्लेषण किया जाता है पर्यवेक्षण में। ऑब्जर्वेशन क्या करते हैं, शिक्षण की जो प्रक्रिया है उसका ऑब्जर्वेशन करेंगे और शिक्षक के व्यवहार का विश्लेषण करेंगे, इसको बोलते हैं ऑब्जर्वेशन करना। छात्र फीडबैक में क्या करते हैं, छात्रों से डायरेक्ट फीडबैक लेना, प्रत्यक्ष छात्रों से पूछा जाता है कि टीचर ने कैसे पढ़ाया। स्वमूल्यांकन, शिक्षक द्वारा स्वयं के शिक्षण का एक बार मूल्यांकन किया जाता है, क्योंकि सेल्फ एवल्यूएशन में क्या होता है कि हम लोग भी पढ़ाते हैं, ठीक है, तो क्या होता है एवल्यूएशन आप आदमी अपना करता है, सेल्फ एवल्यूएशन जो है करते हैं, तो क्या होता है आपको अपनी कमियां पता चल जाती हैं, ठीक है। तो ये क्या है, शिक्षण विश्लेषण की जो है ये विधियां हैं जिनका इस्तेमाल करके टीचिंग प्रोसेस को सही किया जा सकता है। नेक्स्ट है शिक्षण विश्लेषण के लाभ। इसके 4 लाभ हैं। प्रभावी शिक्षण, व्यक्तिगत विकास होता है, छात्रों की सफलता और समग्र सुधार। तो प्रभावी शिक्षण का क्या मतलब हो गया, शिक्षण विश्लेषण से शिक्षण की गुणवत्ता, प्रभावी शिक्षण से क्या होता है, शिक्षण की जो क्या होती है गुणवत्ता, क्वालिटी जो है इम्प्रूव होती है। व्यक्तिगत विकास, शिक्षक अपने व्यक्तिगत विकास के लिए उपयोगी फीडबैक प्राप्त कर सकते हैं, जिससे टीचर का पर्सनल डेवलपमेंट होता है। छात्रों की सफलता, शिक्षण विश्लेषण से छात्रों की सीखने की प्रक्रिया को बेहतर बनाया जा सकता है। समग्र सुधार का मतलब टीचिंग प्रोसेस में, समग्र सुधार का मतलब टीचिंग प्रोसेस में, शिक्षण प्रक्रिया में समग्र सुधार के लिए क्या कर सकते हैं, निरंतर मूल्यांकन और संशोधन किया जा सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है शिक्षण विश्लेषण का उदाहरण। इसका एक और उदाहरण देख लेते हैं। मान लीजिए कि एक विद्यालय अपने शिक्षकों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के लिए एक विशिष्ट कार्यक्रम चलाता है। क्या करता है, एक विद्यालय है वो अपने शिक्षकों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के लिए क्या करता है, एक विश्लेषण कार्यक्रम चलाता है, और इसके तहत प्रत्येक शिक्षक के शिक्षण सत्र का पर्यवेक्षण किया जाता है और छात्रों से फीडबैक लिया जाता है। इसके आधार पर शिक्षकों को उनके प्रदर्शन पर विस्तृत रिपोर्ट दी जाती है, जिसमें उनके शिक्षण की मजबूत और कमज़ोर पहलुओं का उल्लेख होता है। शिक्षक इस फीडबैक के आधार पर अपनी शिक्षण विधियों में क्या करते हैं, सुधार करते हैं और पुनः मूल्यांकन के लिए तैयार हो जाते हैं। तो ये आपका हो गया शिक्षण विश्लेषण और सूक्ष्म शिक्षण, माइक्रो टीचिंग। ठीक है, निष्कर्ष क्या निकला, इतना पढ़ने के बाद, सीखने के बाद, समझने के बाद निष्कर्ष क्या निकला, सूक्ष्म शिक्षण और शिक्षण विश्लेषण का इस्तेमाल क्यों करते हैं, निष्कर्ष क्या निकला। इसका निष्कर्ष है सूक्ष्म शिक्षण और शिक्षण विश्लेषण शिक्षकों को अपने शिक्षक कौशल में सुधार करने के लिए महत्वपूर्ण उपकरण प्रदान करते हैं। सूक्ष्म शिक्षण के माध्यम से शिक्षक अपने शिक्षण कौशल का अभ्यास कर सकते हैं, तुरंत फीडबैक प्राप्त हो जाता है, जबकि शिक्षण विश्लेषण के माध्यम से अपने शिक्षण की गहन समीक्षा कर सकते हैं और उसमें सुधार के लिए कदम उठा सकते हैं। इन दोनों प्रक्रियाओं का समुचित उपयोग शिक्षण की गुणवत्ता बढ़ाने और छात्रों की शैक्षिक सफलता को सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, इसलिए माइक्रो टीचिंग और सूक्ष्म शिक्षण का ज्ञान शिक्षक को होना जरूरी है। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, थ्योरी पसंद आई होगी, समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो जल्दी मिलते हैं अपने नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।